शीत सत्र में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है कि विपक्ष का काम सत्ता पक्ष के ही लोग करते दिखाई दे रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी हैं, लेकिन उनके कामकाज पर, उनकी कार्यशैली पर प्रदीप यादव सवाल उठा रहे हैं। और भी कई विधायक हैं जो लगातार एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या है। क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक ही अगर सरकार को घेरने का काम करेंगे, अगर वही सरकार की आलोचना का काम करेंगे, तो फिर विपक्ष क्या करेगा? क्या विपक्ष अपनी भूमिका पर खरा उतरता नहीं दिखाई दे रहा है? यह सवाल भी इन दिनों सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है। मदन, देखिए, लगातार इस बात को देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये तीसरा दिन था, लेकिन चर्चा इसी बात की होती रही कि विपक्ष घेर पाने में नाकाम नहीं हो रहा है। विपक्ष बालू चोरी, कोयला चोरी से लेकर इन तमाम मुद्दों को उठा रहा है, लेकिन नए नए मुद्दे लाकर जो घेरने का काम विपक्ष को करना चाहिए, वो सत्ता पक्ष के ही लोग करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इससे जरूर ये प्रतीत होता है कि जो विपक्ष है वो होमवर्क नहीं कर रहा है। उनके नेटवर्क जो है उतने बड़े अब नहीं रह गए हैं, और कार्यकर्ता जो जमीन स्तर पर काम करते हैं, जो जमीनी हकीकत को पहुंचाते हैं पार्टी तक, और पार्टी के विधायक उस चीज़ को सदन तक लाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक कमी दिख रही है। जरूर कुछ ना कुछ बड़े विषय हैं जो पूरे राज्य स्तर के हैं, उसको लेकर के विपक्ष जो है सदन के बाहर और सदन के भीतर जो है वो अपनी आवाज़ उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो एक गंभीर विषय आया, जहां मंत्री और विधायक सत्ताधारी दल के आमने सामने दिख रहे हैं, जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारे विधायक ये आरोप लगा रहे हैं वो उतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं है, छोटी गड़बड़ी है। तो ये जब चीज़ें आ गई है सदन में, जो कांग्रेस के विधायक हैं प्रदीप यादव, वो कहते हैं कि 25 करोड़ रुपए के सामान के घोटाले हुए हैं, वहाँ पर चोरी हुई है। और वहीं ये जब विभागीय मंत्री हैं वो सदन में उस वक्त नहीं बोल पाते हैं, तो मीडिया से बातचीत करने के लिए सदन के बाहर आते हैं, और फिर वो कहते हैं कि नहीं, ये हमसे वो बात करते तो अच्छा रहता, हमसे बात नहीं किया, और फिर सदन में अगर इस बात को रखा है तो इसलिए मीडिया में ये बातें जानी जरूरी है कि 1 करोड़ रुपए के ही सामान की गड़बड़ी वहां पर हुई है, चोरी हुई है। तो अब देखना होगा कि 1 करोड़ और 25 करोड़ के बीच जो सीधे टकराहट की स्थिति है, आज फिर जो एक बार टकराहट की स्थिति बनी, उसमें यह हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष ही विपक्ष की भूमिका में सदन में नजर आ रही है। आप देखिए, जेएमएम के विधायक जो मथुरा महतो हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि सावित्रीबाई फुले जो योजना है उसका लाभ जो है लाखों बच्चों को नहीं मिल रहा है, इस पर भी सरकार जल्द से जल्द ध्यान दे। तो जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो विपक्ष की भूमिका में काम कर रहे हैं, अपने सरकार और अपने मंत्रियों को आगाह कर रहे हैं। हालांकि एक टकराहट की भी स्थिति सदन के भीतर जरूर देखने को मिली है। तो इससे पहले भी अगर आप देखें तो कई बार ऐसे रहे हैं स्थिति कि सरकार को ही, सरकार के तरफ से मंत्री और विधायक जो हैं वो आपस में टकराते हुए और घेरते हुए नजर आते हैं। तो एक तरह से यह कह सकते हैं कि विपक्ष जो है वो जरूर कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आया है। इस बार जब विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कई मुखर चेहरे जो हैं बीजेपी के, वो सदन से आउट हुए, और अब जो नए लोग हैं वो उतने दम से अपनी बातों को रखते हुए नजर नहीं आते हैं, उन मुद्दों को लाते हुए नजर नहीं आते हैं। बस एक तरह से कहें तो सदन में अपनी मौजूदगी दर्ज करा करके ही चले जाते हैं, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा ये सत्ता पक्ष के लोगों का भी कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, सिर्फ वो 1-2 विषय को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और सदन की कार्रवाई को बाधित करना चाहते हैं। देखिए, आज जब कल सदन की कार्रवाई जो है वो थोड़ी बहुत हंगामे के बीच जो है कुछ देर के लिए बाधित जरूर रही, लेकिन आज सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई जो है वो चलता हुआ नजर आया। प्रश्नकाल पूरे हुए, जो जितने भी प्रश्न आए थे उसको स्पीकर ने आसानी से लिया, और फिर उसके बाद जो जवाब थे उस पर वाद विवाद हुआ, मंत्रियों के आश्वासन मिले। बालू को लेकर के भी पूरी तरह से अगर देखें तो एक खींचतान की स्थिति दिखी। सरकार ये कह रही है कि 100 रुपए में एक CFT बालू जो है लगभग 250 घाटों पर मिल रहा है। तो वहीं पर जो विपक्ष के विधायक उन्होंने चुनौती भी दिया कि मंत्री जी हमें ले चलिए और राज्य के किस कोने में किस घाट पर 100 रुपए में CFT बालू मिल रहा है ये हमें दिखा दीजिए एक बार। तो ऐसे कई विषय आए, लेकिन जो मुख्य रूप से आज सदन में एक टकराहट की स्थिति दिखी वो सत्ता पक्ष ही विपक्ष की भूमिका
दिखाती हुई नजर। चलिए, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या विपक्ष अब आत्ममंथन करेगा, क्या विपक्ष इन मुद्दों को लेकर जागरूक होगा कि वो सत्ता पक्ष को घेर पाए, क्योंकि विपक्ष के पास अब फिलहाल वो तेवर नहीं दिखाई दे रहा है, वो अंदाज नहीं दिखाई दे रहा है जिससे वो सत्ता पक्ष को घेरने में कामयाब दिखे। और सदन में स्वास्थ्य मंत्री को उनके ही सीएलपी लीडर प्रदीप यादव घेरते नजर आए। उन्होंने एक दिन पहले भी यह मुद्दा उठाया था, दूसरे दिन भी सदन में इस पर सवाल जवाब का सिलसिला चला और इस बीच में स्पीकर तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा कि आप मंत्री जी के चैम्बर में जाकर इन चीजों को समझ लें। देखिए, सीधा सीधा मामला यह है कि हंसडीहा के एक अस्पताल में उपकरणों की चोरी हुई। प्रदीप यादव जी का कहना है कि यह चोरी लगभग 25 करोड़ की है। वहीं इरफान अंसारी जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा कि अखबार में लिखी बातों से कुछ सच नहीं हो जाता और एक जोरदार बहस इन दोनों के बीच में